हेलो नमस्कार जय हिंद। हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है। सबसे ऊंची श्रृंखला बृहद हिमालय है। ये सबसे ऊंची श्रृंखला जो सदैव बर्फ से ढकी रहती है, क्योंकि सबसे ऊंची है तो ऊंचाई इसकी ज़्यादा है। और जब ऊंचाई ज़्यादा होती है, वातावरण में जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे तापमान गिरता है, और तापमान गिरने के कारण बर्फ बनता है। तो वहाँ पर सदैव बर्फ से ढकी रहती है ये छोटी श्रृंखला बृहद हिमालय श्रृंखला। इसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है। केंद्रीय अक्षीय श्रेणी क्यों? केंद्रीय अक्षीय श्रेणी क्यों कहते हैं, देखिए अभी दिखाता हूँ। देखिए ये हिमालय है, ये हिमालय इस प्रकार से है, ये हिमालय आप देख रहे हैं कि कर्व के रूप में हिमालय है। इस प्रकार से कर्व के रूप में हिमालय है। अगर इस कर्व को बढ़ाएं हम तो एक बहुत बड़ा सा वृत्त बन जाएगा। इस कर्व को हम बढ़ाएं तो एक बहुत बड़ा सा ऐसे वृत्त बन जाएगा। तो हम इसी चीज को जूम आउट करके छोटा वृत्त बना रहे हैं। इस प्रकार से 3 वृत्त बनेंगे। ये 3 वृत्त बनेंगे, एक ये, तीन वृत्त इस प्रकार से बनेंगे। एक होगा ये वाला, ये बृहद हिमालय, बीच वाला होगा मध्य या लघु हिमालय, और सबसे नीचे वाला होगा शिवालिक हिमालय का वृत्त, शिवालिक हिमालय का वृत्त। तो आप देख रहे हैं कि ये बृहद हिमालय जो है सबसे अंदर है, सबसे अंदर है यानी कि सबसे सेंट्रल में स्थित है। तो सबसे अंदर है, इसलिए इसे नाम दे सकते हैं बृहद हिमालय। किधर गया? इसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी कहा गया है, क्योंकि सबसे अंदर है ये। तो केंद्रीय, सबसे अंदर है मतलब केंद्र की ओर है सबसे, तो केंद्रीय अक्षीय श्रेणी इस प्रकार से था ना। 3 वृत्त, ये पहला ये वाला बृहद हिमालय, ये वाला मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये सबसे केंद्र की ओर, ये केंद्र है तो केंद्र की ओर सबसे कौन सा है? बृहद हिमालय। तो इसलिए इसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी कहा जाता है। इसीलिए इसे सबसे अंदर है, इन तीनों में सबसे अंदर, इसलिए आंतरिक हिमालय इसीलिए कहते हैं इसको। इसका विस्तार सिंधु गार्ज से दिहंग गार्ज तक है। सिंधु गार्ज जो सिंधु नदी बनाती है, और दिहंग गार्ज जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक गार्ज बनता है सिंधु गार्ज, और यहाँ पर जो गार्ज बनता है वो है ब्रह्मपुत्र गार्ज, दिहंग गार्ज। दिहंग गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र को ही दिहंग नाम दिया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इसकी ढाल उत्तर की ओर मंद है तथा दक्षिण की ओर तीव्र है। उत्तर की ओर मतलब तिब्बत की ओर ढाल बहुत तीव्र है, सॉरी मंद है ढाल, और दक्षिण की ओर ढाल तीव्र है। दक्षिण की ओर, ये उत्तर है, अगर मान लीजिए तिब्बत की ओर का है, तिब्बत की ओर का, और ये भारत की ओर का है, तो भारत की ओर ढाल ज्यादा है मतलब तीव्र ढाल है, और तिब्बत की ओर ढाल मंद है। ऐसा क्यों है? क्योंकि तिब्बत का पठार खुद ही एक पर्वत है, एक पठार है। तिब्बत का पठार एक पठार है। पठार क्या होता है? पर्वतों जैसा ऐसा पर्वत जिसका शिखर समतल सपाट प्रकार का हो, ऐसा पर्वत जिसका शिखर समतल सपाट प्रकार का हो, वहीं पठार होता है। तो इधर खुद ही तिब्बत का पठार है, ऊंचा है, तो इधर से ढाल तीव्र हो जाएगी। और ये भारत मैदानी क्षेत्र है, इधर भारत का जो गंगा का मैदान है, तो वहां से ढाल ऊंची हो जाएगी। इसीलिए अगर माउंट एवरेस्ट अथवा किसी पर हिमालय पर चढ़ाई करनी होती है तो तिब्बत की ओर से अथवा नेपाल की ओर से जाकर चढ़ाई किया जाता है, क्योंकि उधर ढाल मंद होती है। विश्व के प्रायः सभी सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंचे जो शिखर हैं विश्व के अधिकांश सर्वोच्च शिखर, वो बृहद हिमालय पर ही स्थित हैं, क्योंकि बृहद हिमालय सबसे ऊंचा है। जैसे एवरेस्ट, एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, 8,848। कंचनजंगा, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय पर स्थित है, भारत की हिमालय पर, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो गाडविन आस्टन केटू है, गौरीनंदा है। गाडविन आस्टन केटू जिसे गौरीनंदा कहते हैं, तो वो विश्व की सॉरी भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। लेकिन ये कंचनजंगा जो बृहद हिमालय पर स्थित है, ये
सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। ये भारत की हिमालय पर स्थित है। ऐसा क्यों मैंने बताया, देखें हिमालय पर देखें, मैंने बताया कि ट्रांस हिमालय, यहाँ से ये हिमालय के उत्तर की ओर ये यूरेशिया प्लेट है, और यूरेशियन प्लेट का ही भाग है ये ट्रांस हिमालय। ये मुख्य रूप से हिमालय का पार्ट नहीं, ट्रांस हिमालय अलग है और ये तीनों श्रेणी अलग है। तो इसको हिमालय पर नहीं माना जाता, इसलिए इसको हिमालय पर नहीं बन, यही है तो है गार्डियन नास्टन केटू। तो गार्डियन नास्टन केटू को हिमालय पर नहीं माना जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो है जो पीओके में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो जरूर गार्डियन नास्टन केटू है, लेकिन हिमालय पर नहीं है। तो हिमालय पर की बात करेंगे कि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चीज, तो ये हो जाएगा ये कंचनजंगा। ये है कंचनजंगा। ये कंचनजंगा है। उसके बाद एवरेस्ट की बात करें तो ये एवरेस्ट है। ये एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है। एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो नेपाल में स्थित है। ये नेपाल में स्थित है एवरेस्ट। कंचनजंगा का मैंने बताया सिक्किम में स्थित है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, आधा सिक्किम में आधा नेपाल पर। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय पर स्थित है, हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, लेकिन हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। नंगा पर्वत ये हिमालय का सबसे पश्चिमी चोटी है, नंगा पर्वत। उसके बाद नंदा देवी ये चोटी है, उत्तराखंड में स्थित है। कामेट ये भी उत्तराखंड में स्थित है। नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाते हैं। नेपाल में एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, उसको नेपाल में एक अलग नाम दिया जाता है सागर माथा। नेक्स्ट है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय ये सबसे कटी छटी श्रृंखला है। ये सबसे कटी छटी श्रृंखला है। ये शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र, क्योंकि इसके उत्तर में बृहद हिमालय है जो सबसे ऊंचा है, जहां बर्फ पड़ती है, जिस हमेशा साल भर बर्फ से ढका रहता है, तो वह शीत जलवायु का क्षेत्र होगा। और इसके दक्षिण में शिवालिक श्रेणी जो सबसे छोटी है, और गंगा का मैदान है जो उष्ण का क्षेत्र है। तो दोनों मिलाकर शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण इक्वल टू शीतोष्ण, तो शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र हो गया। इसकी श्रेणियां है पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, मसूरी श्रेणी, नागटिब्बा श्रेणी और महाभारत श्रेणी। पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटिब्बा और महाभारत। हमने बताया कि मध्य हिमालय जो है कटा छटा है, लगातार नहीं है, कटा छटा है, श्रृंखलाओं के रूप में, कटी छटी श्रृंखलाओं के रूप में है। उन्हीं कटी छटी श्रृंखलाओं को श्रेणियां बोला जाता है पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, मसूरी श्रेणी, नागटिब्बा श्रेणी, महाभारत श्रेणी। मैप पर देखते हैं। ये आपने देखा, ये रेड वाला जो है, ये आपने रेड वाला देखा, ये है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय में ये है हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत, नंगा पर्वत चोटी। ये है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा। ये है हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। यह है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाल में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है काराकोरम श्रेणी पर, माउंट केटू, गौरीनंदा। विश्व की सर्वाधिक तीखी ढाल वाला ऊंची चोटी, तीखी ढाल वाली चोटी लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। ये नेक्स्ट आपको बता दूं, ये वाला है, ये जो मैं हरे रंग का लाइन दे रहा हूं, ये है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय आप देख रहे हैं कि हिमालय जो है पश्चिम की ओर अधिक चौड़ा है और पूर्व की ओर सकरा होता जा रहा है। क्योंकि पूर्व की ओर सकरा होता जा रहा है तो इसकी ऊंचाई बढ़ती है, और पश्चिम की ओर चौड़ा होता जाता है तो इसकी ऊंचाई कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है ऊंचाई, पूर्व की ओर अपेक्षाकृत ऊंचाई अधिक होती है। क्योंकि पश्चिम की ओर सकरा है इसलिए घाटियां पाई जाती हैं। घाटियां क्या हो, दो श्रृंखलाओं, पर्वत श्रृंखलाओं के बीच के समतल सपाट मैदान को घाटी बोलते हैं। तो पश्चिम की ओर चौड़ाई अधिक है इसलिए घाटियां पाई जाती है, जबकि पूर्व की ओर चौड़ाई कम होने के कारण घाटियां नहीं पाई जाती हैं। तो पश्चिम की ओर ही घाटियां पाई जाती हैं, इसलिए पश्चिम की ओर कई श्रृंखलाओं में विभाजित है। यही जो है ना, यही ये है, ये है, ये
ये कई श्रृंखलाओं में विभाजित है। मध्य हिमालय इधर लगातार है क्योंकि इधर सकरा है हिमालय, तो इन्हीं को बोलते हैं पीर पंजाल। यह है पीर पंजाल श्रेणी, यह है धौलाधार श्रेणी, यह है मसूरी श्रेणी, ये नागटिब्बा, ये महाभारत। ये पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, मसूरी श्रेणी, नागटिब्बा श्रेणी, महाभारत श्रेणी, और इसके बाद लगातार है। इधर कटा छटा है क्योंकि इधर चौड़ाई अधिक है। ये नागटिब्बा श्रेणी और ये महाभारत श्रेणी, ये नेपाल में स्थित है क्योंकि नेपाल यहाँ से लेकर यहाँ तक नेपाल है, तो ये नेपाल में स्थित है। ये है मसूरी श्रेणी, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में स्थित है क्योंकि ये एरिया उत्तराखंड का है, तो मसूरी श्रेणी उत्तराखंड के राज्यों में स्थित है। उसके बाद ये है पीर पंजाल और धौलाधार। तो पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का एरिया है, यहाँ से ऐसे ये इधर लद्दाख है, इधर जम्मू कश्मीर है, तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश का एरिया, तो हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, मसूरी श्रेणी, नागटिब्बा श्रेणी, महाभारत श्रेणी। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधार हिमाचल प्रदेश, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड, नागटिब्बा नेपाल और महाभारत श्रेणी भी नेपाल। पीर पंजाल श्रेणी में बुर्जिल दर्रा एवं बनिहाल दर्रा स्थित है। बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, यहीं से जवाहर सुरंग भी स्थित है। इसी दर्रों में जवाहर सुरंग भी स्थित है। ये जम्मू से कश्मीर जाने वाला मार्ग यहीं से गुजरता है, जवाहर सुरंग से ही। इस पर मध्य हिमालय पर कुछ पर्यटक स्थल हैं, जैसे शिमला, मनाली, डलहौजी, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, ये सब उत्तराखंड में है। ये सब हिमाचल प्रदेश में है, ये उत्तराखंड में है। ये कुछ पर्यटक स्थल हैं। बृहद हिमालय व लघु हिमालय के बीच की जो घाटियां हैं, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच कुछ घाटियां भी हैं, जैसे कश्मीर घाटी, पीर पंजाल श्रेणी, बृहद हिमालय पीर पंजाल श्रेणी के बीच। इसे झेलम नदी ने बनाया है। कुल्लू कांगड़ा घाटी बृहद हिमालय धौलाधार श्रेणी के बीच व्यास नदी ने बनाया है। और काठमांडू घाटी बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच बागमती नदी ने बनाई है। मैप पर दिखाते हैं। देखिए, ये है अपना बृहद हिमालय, ये पूरा बृहद हिमालय है, ये यहाँ से लेकर ये सब बृहद हिमालय है। उसके बाद ये है, अभी हमने बताया पीर पंजाल श्रेणी, तो पीर पंजाल श्रेणी, ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी, क्योंकि हमने बताया कि इधर पश्चिमी क्षेत्र का हिमालय चौड़ा है, और क्योंकि चौड़ा है इसलिए घाटियां पाई जाती है, समतल सपाट मैदान पाए जाते हैं जिसे घाटियां बोली जाती हैं। तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच घाटियां पाई जाती हैं। बृहद हिमालय और धौलाधार श्रेणी के बीच जो घाटियां पाई जाती हैं, जिसे कुल्लू कांगड़ा घाटी कहते हैं, और ये बृहद हिमालय पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी है। ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच जो घाटी पाई उसे कश्मीर घाटी बोलते हैं। ये बृहद हिमालय और ये धौलाधार श्रेणी के बीच, इनके बीच जो घाटी पाई जाती है उसे कुल्लू कांगड़ा घाटी बोलते हैं। उसी प्रकार से बृहद हिमालय और ये मसूरी श्रेणी के बीच घाटियां पाई जाती हैं। उसी के प्रकार से बृहद हिमालय और ये इन हिमालयों के बीच घाटियां पाई जाती है। इनका अलग अलग नाम भी दिया गया है। कश्मीर घाटी बृहद हिमालय पीर पंजाल श्रेणी के बीच, इस घाटी को झेलम नदी ने बनाया है क्योंकि यहाँ से झेलम नदी बहती है। कुल्लू कांगड़ा घाटी बृहद हिमालय और धौलाधार श्रेणी के बीच, इस घाटी को व्यास नदी ने बनाया क्योंकि यहाँ से व्यास नदी बहती है। काठमांडू घाटी बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच काठमांडू घाटी। आप ये भी कह सकते हैं कि बृहद हिमालय और ये नागटिब्बा अथवा महाभारत श्रेणी के बीच काठमांडू घाटी स्थित है, आप ये भी कह सकते हैं। तो ये कुछ घाटियां हैं जो मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के स्थित है। नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय ये सबसे नवीन श्रेणी है जिसकी उत्पत्ति प्लीस्टोसीन काल में हुई है। ये सबसे नवीन श्रेणी है इसलिए इसे शिवालिक हिमालय कहते हैं। शिवालिक का मतलब ये तो नवीन, प्लीस्टोसीन। ये निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच घास के मैदान पाए जाते हैं। मध्य हिमालय जिसे निम्न हिमालय कहते हैं और सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय की श्रेणी। इन श्रेणियों के बीच कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें पश्चिम में दून कहा जाता है।
पश्चिम में दून कहा जैसे जैसे उत्तराखंड में देहरादून। पूर्व में द्वार कहा जाता है जैसे हरिद्वार, उत्तराखंड के पूर्व में हरिद्वार, पश्चिम में देहरादून। उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार भी इसके नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ घासों के मैदान हैं के नाम है। निचले भाग में दलदली और वनस्पतिक क्षेत्र पाए जाते हैं। निचले भाग में जब नदियां निकलती है शिवालिक से नीचे मैदानी क्षेत्र में, तो वहाँ दलदल बना देती है। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, दलदल कैसे बनता है, भाबर प्रदेश क्या होता है, तराई प्रदेश क्या होता है। तो कुछ दलदल बनाती है और उन दलदल को ही तराई क्षेत्र कहते हैं। वो वनस्पतिक प्रदेश जहाँ छोटी छोटी वनस्पतियां मिलती हैं। अरुणाचल में 4 श्रेणियों में विभाजित है शिवालिक श्रेणी, डफला, मीरी, अबोर और मिश्मी। डफला, मीरी, अबोर और मिश्मी, ये है शिवालिक श्रेणी। ये है आपका शिवालिक श्रेणी। ये शिवालिक श्रेणी है जो इधर अरुणाचल प्रदेश में आकर छोटी छोटी श्रेणियों में से विभाजित है। यही है डफला, अबोर, मीरी और मिश्मी। डफला, मीरी, अबोर, डबला, अबोर, मीरी और मिश्मी, यहाँ इन श्रेणियों के नाम है क्योंकि यहाँ इस प्रकार की जनजातियां, इस नाम से जनजातियां पाई जाती हैं और उन्हीं जनजातियों के नाम पर इन श्रेणियों के नाम दे दिया गया है। तो ये था आपका शिवालिक श्रेणी, डफला, मीरी, अबोर और मिश्मी।